हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी मतलब सागर विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जो 2020 का, उसमें कम मार्क्स आने पर भी क्यों हैं हमारे सिलेक्शन के चांस। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और जानना ज़रूरी है। और इस सारे एस्पेक्ट जो हम लोग देखेंगे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होंगे जो पिछले 4 से 5 साल के ट्रेंड पर आधारित हैं। और इस बार भी कोरोना वायरस के ट्रेंड को देखते हुए और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट थे, उसको देखते हुए और एक्सपर्ट्स की सलाह से बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि कम मार्क्स आने पर भी क्यों आपके सिलेक्शन के चांस अभी तक हैं। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला चांस है कि मैनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेक एडमिशन इन अदर कॉलेजेस। ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जो हरि सिंह यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसीजर रहता है वो हर बार जून और जुलाई में कंप्लीट हो जाता है। मतलब जुलाई से क्लासेस लगने लगती थी, लेकिन आपको ही पता है इस बार नवंबर है और अभी भी काउंसलिंग का कोई क्लियर नहीं है। मतलब 16 नवंबर के बाद होगा, जैसे कि एक वीडियो बनाई थी पुष्पेंद्र सर ने। तो मैनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेक एडमिशन इन अदर कॉलेजेस, ये आपको भी पता है। जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था वो पहले से ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर टेक एडमिशन इन एमपी गवर्नमेंट्स कॉलेजेस। जो एमपी के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, या जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। कारण यह है कि काफ़ी लेट हो गया है, जैसे कि अभी नवंबर का टाइम चल रहा है तो काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन पहले से ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस दिया था क्योंकि एंट्रेंस के जो फॉर्म पहले भरे गए थे और उन्होंने जब अप्लाई कर दिया था, उन्होंने फॉर्म भरा था और इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट थे क्योंकि वो पहले से एडमिशन ले चुके थे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने एंट्रेंस दिया है, लेकिन वो फिर भी किसी अन्य कॉलेज में या अन्य यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं। तो जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं उन्होंने एंट्रेंस दिया था, उन्होंने मार्क्स भी अच्छे स्कोर किए, लेकिन उनके जो एडमिशन लेने के यहाँ पर चांसेस हैं वो काफ़ी कम हैं क्योंकि वो पहले से कहीं पर भी एडमिशन लिए हैं। तो उनके जो एब्सेंट होगा उससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि मैनी स्टूडेंट्स अप्लाई इन मैनी कोर्सेज। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप खुद होंगे क्योंकि आपने भी, जैसे कि कोई आर्ट वाला स्टूडेंट है तो वो बीए बीएड में भी अप्लाई किए हुए हैं, बीए एलएलबी में भी अप्लाई किए हुए हैं और बीए में भी अप्लाई किए हुए हैं। तो जैसे उसका तीनों में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अगर उसका बीए बीएड में हो जाएगा तो लगभग ऐसा माना जाता है कि उसका बीए एलएलबी और बीए में भी इजीली सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इनका जो पैटर्न है लगभग सेम है और सेम एस्पेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम लेवल के। तो वो इन तीन में से जैसा उसका तीनों में सिलेक्शन हो गया तो वो किसी एक में सिलेक्शन लेगा और उसकी जो 2 सीट्स वो खाली कर देगा, तो वो किसी और के लिए हो सकती हैं। इसका दूसरा रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैनी स्टूडेंट्स अप्लाई इन मैनी कोर्सेज। जैसे कि हम बात करें, एक स्टूडेंट बीएससी में भी अप्लाई करता है और बीएससी बीएड में भी अप्लाई करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन बीएससी बीएड में हो जाता है तो बीएससी की सीट्स वो खाली कर देता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मैंने भी बीए बीएड बीएससी और बीए एलएलबी तीनों में क्वालिफाई किया हुआ था, तो मैंने बीए एलएलबी में एडमिशन लिया हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट। नेक्स्ट है अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैव लेस चांस ड्यू टू कोविड-19 टू टेक एडमिशन। दे थिंक टू एडमिशन इन हिज ओन स्टेट्स। जो दूसरे स्टेट्स के हैं विद्यार्थी कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने एंट्रेंस तो दे दिया था वहाँ पर, लेकिन वो दूसरे स्टेट्स में हैं, जैसे जो कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई बिहार का है, यूपी का है, झारखंड का है, तो वो इस कोविड-19 मतलब कोरोना के दौर में वो वहीं पर यूनिवर्सिटी, वहीं की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने की चाहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना के काल में कोई भी दूसरे स्टेट्स जाना इतना प्रेफर नहीं करेगा, तो वो अपने स्टेट्स में एडमिशन लेंगे, जिससे कि जो यहाँ पर सीट्स का जो कम नंबर में भी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, मैनी स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट ओनली इन एंट्रेंस, दे डू नॉट वांट टू टेक एडमिशन। और दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं वो एंट्रेंस देने जाते हैं लेकिन वो काउंसलिंग में नहीं जाते, उनका उद्देश्य एडमिशन लेना नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन मतलब एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन वो स्टेट कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। वो एंट्रेंस इसलिए देते हैं कि अगर कहीं पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो यहाँ पर ले लेंगे। वो एंट्रेंस देते हैं, मार्क्स भी गेन करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं। मैनी रीजन्स, उनके कुछ पर्सनल रीजन रहते हैं
और भी कुछ रीज़न रह सकते हैं। तो जब वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो और स्टूडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह काफ़ी रीज़न है, क्योंकि आप 4-5 साल पुराना ट्रेंड्स उठाकर देखेंगे तो जो कट ऑफ है वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक भी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि मार्क्स गेन नहीं करते, काफ़ी स्कोर गेन करते हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सम स्टूडेंट्स आर आल्सो सिलेक्टेड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विच इज आल्सो कॉल्ड द JNU, एंड द BHU विच इज आल्सो कॉल्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ कि एंट्रेंस में, वो काफ़ी और यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस भी देते हैं, जैसे कि ये DAV है या देवी अहिल्याबाई की हम लोग बात कर रहे हैं जो इंदौर में हैं, या कोई और भी JNU है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इनमें भी वो एंट्रेंस देते हैं। तो अगर इनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो यहाँ की सीट्स काफ़ी खाली कर देते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ यह होता है। तो इसलिए आपके चांसेस हैं, आपने मार्क्स कम किया है लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग का वेट करिए, और अगर आपका काउंसलिंग का कॉल लेटर आता है तो आप काउंसलिंग में जाइए, काउंसलिंग लेटर में, और जो आपके सेकंड और थर्ड काउंसलिंग होने के भी चांसेस हैं कोरोना काल में, तो आपके सिलेक्शन के चांस इन 5 वजह हैं जिनसे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।